हेलो स्टूडेंट्स। क्या करें हम अभी इस गैप में जहाँ पर हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और आईआईटी पहुँचने के बीच के ये जो समय होता है, जो 3 महीने 4 महीने के अराउंड होता है, इस समय पर हम क्या करें कि हमारा जो आईआईटी में जो हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो और हमारा क्या हम अभी से ही आईआईटी गेट और सीएसआई या नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले आईआईटी में प्लेसमेंट और जॉब के रिगार्डिंग। या हम क्या करें कि हम रिसर्च ओरिएंटेड हुए, तो हम क्या चीज़ पढ़ें अभी। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले बात यह है कि अभी तो आप थोड़ा देर रेस्ट कर लो, मतलब 1 आध महीने आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। आपने जैम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, आप थोड़ा सा चिल मार सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपके जैम के नोट्स को वापस से रिवाइज़ करना है और उसके बाद आप अगर चाहो तो आप गेट का बैच ले सकते हैं। नेट का प्रिपरेशन और गेट का प्रिपरेशन दोनों लगभग सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है सिलेबस में। बाकी आपको एज इट इज़ आपका नेट गेट का ही पैटर्न होता है। पैटर्न तो अलग होता है नेट गेट का, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। अभी आप ये कर सकते हैं, आप बैच लेकर के आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप गेट का पढ़ने से पहले आप जैम का अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और आप थोड़ा सा बुक पढ़ने का आदत डाल दीजिए। जो गलती मैंने करी कि मैंने भी बुक पढ़ने की आदत नहीं डाली और गेट का भी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट नहीं किया। आप ये कर सकते हैं कि आप अभी ये जो 3-4 महीने की टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज इसी प्रकार से कर सकते हैं कि आप बुक पढ़िए, आप आईआईटी जैम का सिलेबस रिवाइज कीजिए और आप गेट का बैच ले लीजिए या फिर सीएसआर नेट का भी बैच लीजिए, लगभग सेम ही पढ़ाते हैं। वहाँ से आप बैच लेकर के आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आपका जो ये फ्लो है ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब आईआईटी में पहुँच जाएंगे या फिर कहीं भी नाइजर में पहुँचे, एनआईटी में पहुँचे आप, या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँचे आप सीयूईटी एग्जाम से दे करके, आपका जो टच है वो आप पढ़ाई के टच में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा सा हार्ड चला जाता है सिलेबस पढ़ाई। इसके बारे में आप ध्यान रखिए और आप अभी से ही आप थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए, जैम को ऐसे ही रिवाइज करते रहिए और आप थोड़ा सा बुक आप पढ़ सकते हैं। बुक का नाम मैं थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ। जैसे ऑर्गेनिक के लिए आप क्लेटन कैरोथर एंड कोडेसनबर्ग, ये आप 3 पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत क्लेटन आप पढ़िए, क्लेटन बेस्ट है। उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इनऑर्गेनिक के लिए एटकिंस फॉलो कर सकते हैं, एटकिंस आप फॉलो कर सकते हैं। और भी जैसे अगर आप आईआईटी दिल्ली आ रहे हैं तो यहाँ पर अनिल जी इलियास सर की बुक चलती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। आप अगर कहीं बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में आप बेसिकली आप फॉलो कर सकते हैं एटकिंस ही फॉलो कीजिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एटकिंस की बुक काफ़ी सही है। केएल कपूर की बुक काफ़ी सही है। आप पूरी शर्मा पठानिया की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और थोड़ा बेसिक्स आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक का। आपका अगर कहीं, खैर आप तो आईआईटी में आ रहे हैं तो आपका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर भी पूरी शर्मा पठानिया की बुक है, आप वो अगर आपको चाहे मन पड़े तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप इस समय को ऐसे ही यूटिलाइज़ कीजिए। आप गेट नेट के थोड़े बहुत प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। आप जैम के सिलेबस को और रिवाइज करते रहिए ताकि आप भूलें नहीं, आप टच में रहें। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इस समय पर पूरा पढ़ाई ना छोड़ें, थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए। अगर आपने ड्रॉप ईयर लिए तो बेसिकली आपको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप फ्रेशर हैं तो आपको उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपके लिए रेगुलर बेसिस पे रहेगा। आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप इस टाइम को इसी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। आप आइए, आईआईटी आइए, आप वहाँ अच्छे से पढ़िए, नेट गेट दीजिए, आपका बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। बस यही है। ऑल द वेरी बेस्ट।